बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है। हर रोज नशे के सौदागर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। ताजा ही एक मामला नालागढ़ के दुतोवाल का है, जहां पर पुलिस की एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार सवार युवक की कार से तलाशी के दौरान 88.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस आरोपी से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक यह चिट्टा कहां से लेकर आया था और इतनी ज्यादा मात्रा में नशीला पदार्थ क्या करने के लिए ले जा रहा था और उसके साथ और कौन कौन सम्मिलित हैं। ये हमारी एसआईयू टीम ने उनको इंफॉर्मेशन मिली कि दत्तोवाल एरिया में एक गाड़ी बताई उन्होंने कि इसमें चिट्टा हो सकता है। तो अराउंड रात को 10 बजे उन्होंने गाड़ी को सीज़ किया, पूछताछ की गाड़ी में, और ये देखा कि गाड़ी में 88.5 ग्राम चिट्टा उन्हें बरामद हुआ। गाड़ी में वो अकेला ही था। वो 34 साल का युवक है, तो यहीं लोकल ही रहने वाला है। राजकीय मॉडल आईटीआई नालागढ़ एवं आरडीएसडी शिमला के सहयोग से बद्दी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झाड़माजरी में 4 अक्टूबर को अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीबीएन क्षेत्र की सभी कंपनियां आमंत्रित की गई है। इस मेले में विभिन्न इंडस्ट्रीज को और इच्छुक अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया जाएगा। क्षेत्र के जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी जो एक अप्रेंटिस के तौर पर किसी भी कंपनी में कार्य करना चाहते हैं, उनको इस दौरान मौके पर ही रोजगार दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने की 4 तारीख यानी कमिंग जो हमारा सोमवार है, इसमें बीटीटीआई जो हमारी झाड़माजरी में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल आईटीआई नालागढ़ और आरडीएसडी शिमला के सहयोग से एक अप्रेंटिसशिप मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। और क्षेत्र के जितने भी हमारे साथी हैं जिनको रोजगार की तलाश है, जो अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करना चाहते हैं, उनको हमें वहाँ पे आमंत्रित किया गया है। तो इसमें जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी और जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, उनको मौके पर ही रजिस्टर किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके उनको मौके पे ही इस स्कीम के अंतर्गत रोजगार दिलाया जाएगा। बेसिकली अप्रेंटिसशिप स्कीम में अलग अलग कोर्सेज होते हैं और अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग योग्यताएं चाहिए होती हैं। इसमें जो मिनिमम 8th पास है, 5वीं पास है, उनके लिए भी कोर्सेज हैं हमारे पास। लेकिन जो आईटीआई के डेजिग्नेटेड कोर्सेज होते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, उनके लिए जो है मिनिमम 10th जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में मंडी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर युवा समाज सेवी कुणालपुरी ने शिरकत की। प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में मंडी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर युवा समाज सेवी कुणालपुरी ने शिरकत की। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 8 टीमों के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा के जौहर दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर मंडी शहर के युवा समाज सेवी कुणालपुरी ने शिरकत की। इस अवसर पर कुणालपुरी ने कहा कि फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह सराहनीय प्रयास किया है और उन्हें आशा है कि प्रतियोगिता में खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अपना एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस शुभ कार्य का आरंभ करने का मौका दिया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज ये पहला दिवस है इस टूर्नामेंट का और 8 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। एंड इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव जो हमारी एसोसिएशन ये हर साल करती है। एंड सिंस प्रीवियस जो ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट की सक्सेस के बाद आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन जो हमारी एसोसिएशन को मिली है। और उसके बाद आज हम जो रिज़ल्ट देख रहे हैं आप सबके सामने हैं कि इतनी महामारी के बाद भी ये आयोजन उन्होंने इतना सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया है। सो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल एसोसिएशन के लिए एंड जितने भी लोग इसको खड़ा करने में हेल्प कर रहे हैं और आगे आए हैं। एंड वी होप कि ये टूर्नामेंट्स होते रहें एंड हमारा जो यूथ है उसे मोटिवेशन मिलती रहे अपने स्टेट को और एक दिन अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्पेशली आज गांधी जयंती के दिन ये अवसर पे ये सब शुभ आरंभ हुआ, तो आई थिंक दिस इज़
a great coincidence, and I want to thank the president of the association and everybody else कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, and hopefully people like us and all other citizens we can contribute whatever we can in a good way. वहीं प्रतियोगिता का पहला मुकाबला ट्रम्प 11 मंडी और भूपेंद्रा क्लब सुंदरनगर के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अगर आप मंडी शहर में ऑफिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या कमर्शियल बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बिल्डिंग की तलाश में हैं, तो मंडी शहर में पडल के पास शानदार लोकेशन पर 5 मंजिला इमारत में 2000 वर्ग मीटर का दूसरा फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है, जिसमें हवादार कमरों के साथ शानदार हॉल उपलब्ध है। सभी प्रकार की सुविधाएं भी मौजूद हैं, तो देर न कीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ऑपोजिट जिमखाना क्लब, नियर पडल मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामपुर वन वृत्त के अंतर्गत वन रक्षक भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आज संपन्न हो गई। सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 23 पदों के लिए 6187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। रामपुर कॉलेज मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा 24 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर तक जारी रही। शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 7 नवंबर से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर वन वृत्त के तहत वन रक्षक भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आज संपन्न हुई। रामपुर के कॉलेज मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा 24 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर तक जारी रही। रामपुर वन वृत्त के तहत किन्नौर, आनी, कोटगढ़ और रामपुर वन मंडलों के लिए सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 23 पदों के लिए 6187 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 5886 आवेदन जांच के बाद सही पाए गए। शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 7 नवंबर से शुरू होगी। अरविंद कुमार, डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने बताया कि वन रक्षकों की शारीरिक भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से है और आज संपन्न हो गई। इसमें 6000 अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लेने करीब 60% ही पहुंचे। लगभग 6500 हमारे पास आवेदन आए थे, जो भर्ती का आज अंतिम दिन है। अगर कुछ बैकलॉग होगा तो उसको हम कल निपटाएंगे। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 23 पोस्ट की हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की श्रेणी भी हैं, जनरल, SC, महिलाएं सब है। कुल मिला के टोटल वैकेंसीज 23 हैं, जिसका रिटर्न 7 नवंबर से स्टार्ट होगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।